यह शुभ चरित कहो मैं गाई, 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 यह शुभ चरित कहो मैं गाई। आगिल कथा आगिल कथा सुनो मन लाई, आगिल कथा सुनो मन लाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। भगवान शंकर ने कहा भवानी यह तो कथा गाय को सुनाना है, अब आगे कथा में मन लगाना पड़ेगा। आगे कथा सुनो मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आसन जानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। आकादितन मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहिन निशचर पापी। गादितन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। गादितने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहिन निश्चर पापी। गादितन मन चिंता व्यापी। विश्वामित्र के बाप का नाम रहा है गाद, इनके लड़का थे विश्वामित्र। अब गाद के बाप का नाम था कुसुक, तो लोग कहू कहू कह दे कौशिक मुनि। कुसुक से गादी भय, अब गाद से भय विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बहुत बड़ी डिग्री है। बसई विपिन शुभ आश्रम जानी, शुभ आश्रम, उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, विश्व के मित्र हैं। अभी इनकी डिग्री महामुनि की है, कोई झंझटबाजी नहीं है, जंगल में रहते हैं। मांगने के लिए जब जाओगे तो छोटे बन के जाओगे। अभी इनकी डिग्री महामुनि की, और मांगने के लिए जब अयोध्या में आए तो एक डिग्री कम पड़ गई। अब मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। जब द्वारे अभी मांगा नहीं, अब मुनि हो गए महामुनि जंगल में, और जंगल से जब द्वारे आए तो एक डिग्री घट गई। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। आई भक्तो, जैसे द्वारे पे पहुंचे, चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज दानी नहीं दूजा। शरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दो। शरण पखारी कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवा, न पसंद से नाश को पा।
पहली सेवा कौन है? पैर धोया, आसन डाला, भोजन कराया, आसन पे बैठ गए। अब कहा महाराज कैसे आएगा? ये सेवा का है भाई। कोई आदमी तुम्हारे द्वारे आवे तो डायरेक्ट ये न कहो कहाँ जाइयो हो, ये न कहो बैठ जाओ भैया पानी पियोगे। अब बेफजूल वो जा रहा है, कहाँ जाओगे? कुछ सेवा करके पूछो। अनेक प्रकार की सेवा किया। बच्चों सुन, कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करती न लाऊ बबारा। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करती न लाऊ बबारा। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करती न लाऊ बबारा। कहो सो करत न लाऊ, जो कहोगे वही करेंगे। मुनि मुनि बोले भैया असुर समूह सतामई मोही, अर्णपजाचन आयन मई तो ही। हमको राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते, तो तुमसे कुछ मांगने आए हैं। क्या मांगा? मांगा क्या? अनुज समेत, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत देव रघुनाथा, अनुज समेत, अनुज समेत, अनुज समेत देव रघुनाथा। निश्चर बत में, निश्चर बध में ओ सनाथा, निश्चर बध में ओम सनाथा, निश्चर बध में ओम सनाथा, निश्चर बध में। अनुज समेत, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में ओम सनाथा, निश्चर बध में ओम सनाथा, निश्चर बध में। किसको मांगा? अनुज माने छोटा हो, जो अपने से छोटा हो। तो राम से छोटे तो भरत थे, अनुज माने छोटा, और वो सगा भैया हो छोटा। अनुज माने छोटा, और छोटा कौन? सगा भैया हो। वैसे तो राम से अनुज हैं भरत, भरत से लक्ष्मण है, तब शत्रुघ्न। तो यहाँ पे अनुज कौन है? जो सगा भैया हो। सगा भैया राम का लक्ष्मण है, सगा भाई राम का लक्ष्मण है। भैया लोग कहते होंगे राम है कौशल्या के और लक्ष्मण है सुमित्रा के, तो सगे कैसे लिख दिया अनुज? जो कौशल्या ने शाम को खीर अपने में से दिया है, वही तो खीर सुमित्रा पाई। जो कौशल्या के कई हाथ धर फिर दीन सुमित्रा, उस खीर के नाते से लक्ष्मण जी सगे भैया। आगे और चर्चा आएगी कि तुमरे भाग, देखो दोनों भाग कहें, तुमरे भाग राम बन जाई, तुमरे भाग राम बन जाई,
दूसर हेतु ताते कछु नाही दूसर हेतु तात कछु नाही दूसर है तात कछु नाही दूसर है तुम्हारे भागी राम बन जाई दूसर है ताते कछु नाही दूसर है ताते कछु नाही दूसर है तुम किसके भाग हो? लक्ष्मण तुम भाग किसके हो? राम के। तो राम जी जो है, लक्ष्मण जी राम के सगे भैया हैं, इसलिए अनुज समेत दिए रघुनाथा निश्चर बध में हूं सनाथा। सनाथा माने जानते हो? जब तक बाप महतारी जिंदा रहता तो लड़का रात है अनाथ, और जब बाप महतारी मर जाता तो हो जाते सनाथ। लेकिन उल्टा लोग कहते तो लड़का मुरहा हो गो, माँ महतारी मर गई ना। बाप महतारी जब तक जिंदा रहता है तो लड़का रहता है अनाथ, बिना मालिक का। और जब बाप महतारी जिंदा मर जाते हैं तो उनका कहते हैं सनाथ। विश्वामित्र कहते हम भी संग में रहेंगे। बाप महतारी जब मर जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अब इनकी सेवा भगवान ने करी, अब इनकी सेवा भगवान ने मालिक दिखिए। वो होता है जो भगवान से नच जाए। निश्चर बध में हूं सनाथा। ठीक है। तो राजा दशरथ ने कुछ कहा। चौथे पन पायो सुत चारी, 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 विप्र कहो ना बचन विचारी, विप्र कहो ना बचन विचारी, विप्र कहो ना बचन विचारी। अब हो गए विप्र, अब हो गए विप्र। जंगल में महामुनि, दुआरे आए मुनि आगमन, और मांगिन हो गए विप्र। 3 डिग्री कम पड़ी। कहा भैया मैं सबको नहीं ले जाऊंगा, केवल राम लक्ष्मण को ले जाऊंगा। तो राजा दशरथ ने कहा महाराज सब सुत प्रिय, मैक नहीं है तो हमका भरत नहीं बनते। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, सब सुत प्रिय, सब सुत प्रिय मोहि, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही। राम देते नहीं, राम देते नहीं बनत गोसाई, राम देते नहीं बनत गोसाई, राम देते नहीं बनत गोसाई, राम देते नहीं। देखो इस चौपाई में कितना भाव छुपा हुआ है। एक तरफ कहते हैं कि सब सुत प्रियमय प्राण की नाई। भैया लोग कह देते हैं कि हमारे 4 लड़का हैं और चारों बराबर हैं, 4 उंगली हैं, चारों में दर्द है। तो ये झूठ कह देते हैं कि 4 लड़का चारों बराबर। जब रामायण कह रही है चारों बराबर नहीं है। राजा दशरथ का लड़का चारों बराबर है लेकिन इनका नहीं दे, तो ये नहीं वो प्यारा है। सब सुत प्रियमयी प्राण की नाई, राम देती नहीं बनती गोसाई।
तो उन्हें बड़का लड़का ज्यादा प्यारो है, न कह देती भाई सब लड़का प्राण के बराबर हैं, चाहे इनका ले जाओ चाहे छोटका को ले जाओ, तो जानो बराबर है। अब कह दो हाँ सब बराबर, इनका नहीं दे तो राम ज्यादा प्यारो। आज भी प्रथा है। महामुनि से मुनि बनी गए, और मुनि के बाद में विप्र भयऊ। अरे विप्र की बाद में भयो गोसाई, मांगे से पावर घट जाई, मांगे से पावर घट जाई, मांगे से पावर घट जाई, मांगे से पावर। राजा दशरथ दे नहीं रहे, राम देत नहीं बनत गोसाई। बड़ा झंझटबाजी हुआ। इतने में राजा दशरथ के गुरुदेव का नाम है वशिष्ठ महाराज आए, देखा मुनि में और दशरथ में बड़ी छेड़छाड़ हो रही है। गुरु जी ने कहा भाई दशरथ मेरे कहने से दे दो। गुरु की बात कौन टाले? तो कहा गुरु जी हमें कोई फायदा हो तो दे दें। आदमी आजकल फायदा सोचता है, ढिंढोरा पिटवा दिया जाए, फलाना मंत्री आ रहा है और जो कथम बैठी मिली है उसका 500 रुपया दिए आए कि चल के 500 चल के दिए आए तो कहूँ ये जगह रह जी नहीं रह जी, मार हो जी, हम बैठा भागे। लोभ पाप का बाप है, कुछ फायदा होगा। गुरु जी ने कहा फायदा ये होगा जब तुम दो दोगे, तुम दो दोगे तो तुमका 4 वापस मिले। अब तो लालच में पड़ गए, मोह लोभ में पड़ गए। आदमी की तो कंजूस हो, इमरजेंसी तुम्हारा काम हो गई, और वो के कान में कहा जाए यार 2 बीघा खेत बेचिए हम, तो कहीं 50,000 रात में ले जाओ, बताओ कोई सीना काम निकाल लो, देव चाहे ले दो। राजा दशरथ लोभ में पड़ गए कि 2 दूना 4। कहने का मतलब जाएंगे जनकपुर में विवाह के 2 बहुरिया आई हैं, 2 लड़का वापस आई हैं, तो हमें तो बड़ा फायदा है, तो इनको देने से कोई इनकार नहीं है। राजा दशरथ ने गुरुदेव जी को दिया, गुरुदेव जी ने दिया विश्वामित्र को। आज राजा दशरथ वो राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र के संग में कहाँ पे गए? बड़ी कथा है, कहाँ पे गए? अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, 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 चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गयो जहाँ जग पावनी गंगा, गयो जहाँ जग पावनी गंगा, गयो जहाँ जग पावनी गंगा। रावण करी चले राम फिर लक्ष्मण मुनि संगा। मुनि के संग में दोनों भैया हैं। चौपाई से शिक्षा हमें मिलती है कभी बड़े के आगे मत चलो। कहते हैं अच्छी मुलाकात हुई तो लैया लई, प्रसाद भी आया।
हाँ जानी थे, भंडारे में जरूर आयो परसों। चले राम चलने का ढंग सुनो, कभी बड़े के आगे मत चलो। आगे कौन है? मुनि जी, पीछे राम जी हैं, उसके पीछे लक्ष्मण जी हैं। मतलब जब बड़े को आगे चलाओगे तो पूछने वाले का हक पीछे वाला हो जाएगा, और जो तुम बड़े बनोगे तो तुमसे वो पूछ सकते हो। छोटा बनने में बड़ा फायदा है। बहुत भैया लोग जाते हैं, कहीं भाई हम बड़े हैं, लाओ पानी का पैसा हम नहीं दिए, और तुम जो आगे चली हो छुटकाऊ, वो कहे यार पेड़ा खवाओ, तो बड़ा नुकसान हुई। छोटा बनने से पूछना, छोटा बड़े से पूछता है। गुरु जी आगे हैं, गए जहां जग पावनी गंगा। ये कौन गंगा है? जग पावनी गंगा। जो आप लोग गंगा में स्नान करने जाते हो उसका नाम है जग पावनी गंगा। ये खाली जगमा मशहूर हैं, इनसे एक बड़ी गंगा है। कानपुर को जाते हो तो ये जग पावनी गंगा है। इनसे बड़ी कौन गंगा? ये जग पावनी गंगा शंकर की जटा से निकलेंगी आगे। लोक पावन गंगा है, ये लोक में 14 लोक, उसका नाम है लोक पावन। लोक पावन गंगा शंकर के मुंह से निकली। जग पावनी गंगा भगवान शंकर की जटा से निकली, और लोक पावनी गंगा भगवान के मुंह से निकली। कौन? रचि महेश, रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। रचि महेश, रचि महेश, रचि महेश निज मानस राखा। पाय सुषम शिवासन भाखा। पाय सुषम शिवासन भाखा। पाय सुषम शिवासन भाखा। पाय सुषम। यानी जो राम कथा है भगवान शंकर के मुंह से रचा, अब भगवान ने कुछ राम कथा ये भगवान शंकर के मुख से निकली है। और जल कथा जो है जल गंगा भगवान शंकर की जटा से निकली। राम जी ने पूछा गुरुदेव गंगा कैसे आई? अब भाई बड़े गुरु जी हैं, गंगा किनारे पहुंचे। कहा महाराज जी गंगा भारत भूमि में कैसे आई? बैठ गए। गुरुदेव जी राम लक्ष्मण को गंगा की कथा सुनाना शुरू किया। और यहीं के निवासी रघुनंदन प्रसाद की तरफ से 51 रुपए का दान आया है। भगवान कल्याण करे। आर्य संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में बलवान सुजान सगर जी थे। गुरु जी कथा सुनावे लगे। संसार प्रसिद्ध सूर्य कुल में बलवान सुजान सगर जी थे। कोटानु कोट सेना भी थी और 60,000 लाल भी थे। कोट सेना भी थी और 60,000 लाल भी थे। कोट सेना भी थी और 60,000 लाल भी थे। राजा सगर के 2 रानी। राजा सगर के 2 रानी। एक का नाम है केसी और दूसरी का नाम है सुमति।
लेकिन केसी और सुमति से कोई लड़का नहीं हुआ। राजा सगर दोनों रानियों को लेकर के जंगल को चले गए और दो रानी हैं, राजा हैं, तपस्या शुरू। ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकट हो गए, कहा भाई वरदान कुछ हमसे मांग लो। राजा सगर ने पूछा महाराज आप कहाँ से आए हैं? कहा ब्रह्मलोक से। कौन हो? कहीं ब्रह्मा है। तुमने मेरी तपस्या किया है, कुछ मांग लो। राजा सगर ने कहा महाराज हम आपसे क्या मांगे, हमारे सब कुछ है, सेना हमारे, नौकर हमारे, सम्राट राजा में। लेकिन आदमी की जब बुद्धि काम नहीं करते तो मेहरुस पूछा जाता कि मंत्री है, कोई बड़ा हुक्म साधु लगा दे द्वारे, तो कहने बाबा बैठो तेन घर में पूछी आई, यह तो कहा था। तो भाई हमारे तो बुद्धि मांगे खाई नहीं, आप बैठो हम रानी से पूछें। बड़ी रानी के पास गए, कहा ब्रह्मा जी द्वारे आए हैं, अब कहते कुछ मांग लो। तो हमने कहा मेरे सब कुछ है। रानी ने कहा सब कुछ कहाँ है, संतान नहीं है। तो बड़ी रानी ने क्या मांगा, कहा ब्रह्मा से कह दो। अरे कैसी कहो एक सुत दीजे, 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 ए ममा तू सुत सुंदर लीजे, ए ममा तू सुत सुंदर लीजे, ए ममा तू सुत सुंदर लीजे। केसी ने कहा महाराज हमको एक लड़का चाहिए, एक शुद्ध चाहिए, पूत नहीं मांगी, लड़का नहीं मांगी, ना पूत मांगी, सुत मांगी। अब ये कैसे जानोगे हमरे घर में सुत भवा है कि पूत भव है कि लड़का भव है? अंतर है। आज्ञा बिन जो सुत करे, बाप कहना न पड़े, लड़का काम कह आवे तो जान जो हरिचंद जैसा सुत है मोर दोष कर देता, तुरंत कह दिया चलो हमें बेचो। आज्ञा बिन सो जो कर सुत करे, आज्ञा पर करे पूत। भैया भैंसिया हाँ फिरे तनु बांधी आवो, तनु की का डुलाई लाओ। फिर कहा भैया भैंसिया हाथ रही तो छाई बांध दियो, और लड़का काले टिट लगा बांध दे तो जान जाइए सुत नहीं हुई पूत। आज्ञा बिन जो सुत करे, आज्ञा पर करे पूत, आज्ञा पर जो ना करे वो है पूत कपूत। सियावर रामचंद्र की जय। अब कहे पर न करे तो ना यू सुत है ना यू पूत है, यू ससुरा हमरे घर में भवा है कपूत। तो उस कपूत के लिए धन जोड़ना बेकार है। पूत सपूत तका धन संचय, और पूत कपूत तका धन संचय। सपूत के लिए टका टका जोड़ो, टका धन संचय, और पूत कपूत तका धन संचय। तो बड़ी रानी ने मांगा एक सुत। राजा छोटी रानी के पास गए, सुमति के पास, कहा तुम भी मांग लो। कहा हमारी जीजी का मांगना है, कहने भी तो मांग लिए कैसे। अब सवत सवत को जचत नहीं। तो उन्होंने क्या मांगा, हम इतने मांगा, इतने मांगा, इतने मांगा। इनके लड़के का मार डर है, हमारा लड़का राजा हूं, इतने मांगा।
मांगो कहा सुमति से लागे, 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 मांगो कहा सुमति से लागे। 60,000 लाल उन मांगे, 60,000 लाल उन मांगे, 60,000 लाल उन मांगे। छोटी रानी ने मांगा 60,000। अरे कम ज्यादा मांगती। छोटी रानी ने 60,000 क्यों मांगा? राजा सगर पहले जब राजा छोटे थे तो उत्कल गंगा सागर पे शिकार करने गए थे। वहां पे उस घाट पे देवल मुनि भजन कर रहे थे। वहां पे कोई जीव हिंसा नहीं करता था। राजा सगर ने सोचा बाबा का क्या मालूम, माला जपत है आंखी बंद, तब तक लाओ मछली मार डरे। जर डाल दिया, 60,000 मछली खरिया में फंसा चुके। इतने में देवल मुनि की आंखें खुल गई। कहा राजा सगर, पवित्र स्थल पे तू जीव हिंसा कर रहा है, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, यही तेरे बच्चे बनेंगे और इसी के शोक में तुम भी मर जाओगे। इसलिए 60,000 छोटी रानी ने मांगा, एक बड़ी रानी केसी ने मांगा। अब राजा सगर के लड़का कितने हुई गए? एक बहु 60,000, 60,000 एक। भैया लोग कहते जब सब भस्म हो गए तो ये संतान कहां से आई, वंश कहां से चला? राजा सगर के मन में अहंकार आ गया। कौन राज का? इतना बड़ा सम्राट में राजा हूं, अब कोई इलेक्शन ना लड़े तो बेकार। देखो प्रधान लोग 5-5 बीघा बेच गए और प्रधानी हार गए, और हम इतने बड़े राजा तो इलेक्शन लड़ेंगे। कौन? इंद्र मैं बनूंगा, इंद्र का इलेक्शन लड़ूंगा। ये राजा सगर के मन में विचार। राजा ने क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा मंगाया, घोड़ा की पूजा किया, घोड़े के मस्तक पे लिख दिया ये राजा सगर का घोड़ा है, हम अश्वमेध ये कर रहे हैं। जिस लोक में ये घोड़ा जाएगा हमारे बच्चों से युद्ध करेगा, अगर वो जीत गई हैं तो हम की सीट उनकी, और हमारे लड़का जीती हैं लड़ाई कई के तो हमारी। ये नियम था पहले। राजा ने अश्वमेध करके दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया, अब उन 60,000 कुमारों ने बलवानों का बल तोड़ दिया। 60,000 कुमारों ने बलवानों का बल तोड़ दिया, 60,000 कुमारों ने बलवानों का बल तोड़ दिया। बड़ा लड़का नहीं गो, बड़ी रानी का बेटा केसी, उसका नाम पड़ा है असमंजस, बहु घर में रही गो। छोटी रानी की लड़का सब पीछे पीछे। जिस लोकसभा में जाए घोड़ा, लोग कहा भाई कौन इनके राजाओं से लड़े, घोड़ा जाने दो, सीमा पार हो जाए, राजा सगर के बच्चे घोड़े वो झंडा गाड़ दें कि हमारे बाप की सीट है। सारी सीटें जीत, एक सीट बाकी रह गई इंद्रलोक, जहां से इंद्र इलेक्शन लड़ रहा है। इंद्र ने सोचा अगर यहां से घोड़ा चला गया
तो अपनी जबानत तो बचाओ भाई से। इंद्र में इतनी ताकत नहीं थी उन बच्चों से युद्ध करे सेना से। आदमी के पास जब ताकत नहीं रहती है तो बाहुबल लगाता है, पैसा लगा देता है, फलाने के मत डरो, डकैती करें हम कह दो। घोड़े को पकड़वा लिया, अब पकड़वा के कपिल मुनि बाबा के पीछे बांध दिया। यहां पे घोड़ा है नहीं, घोड़ा ढूंढना शुरू किया। जब घोड़े का न पता पाया तो लगे खोदने पृथ्वी को। जब घोड़े का न पता पाया तो लगे खोदने पृथ्वी को। घोड़े का न पता पाया तो लगे खोदने पृथ्वी को। तब घोड़े के आगे पाया एक योगासीन तपस्वी को। तब घोड़े के आगे पाया एक योगासीन तपस्वी को। तब घोड़े के आगे पाया एक योगासीन तपस्वी को। बेशक समझा है यही चोर और आए गुस्सामा भारी। चंडाल आदि दुर्वचन कहे, चंडाल आदि दुर्वचन कहे, छाती पे एक लात मार। चंडाल आदि दुर्वचन कहे, छाती पर एक लात मारी। चंडाल आदि दुर्वचन कहे, छाती पर एक लात मारी। विचार तो अलग अलग। एक लड़का कहला बस बाबा चोर है, चोरा घोड़ा बांधिस, अब बाबा बना माला जप रहा है, ये ढोंगी बाबा है। भाव तो आजकल भी अलग अलग होते हैं। आजकल भी लोग कह देते हैं राम नाम जपना परावा माल। बाबा लोगों को माला जपत देखत है तो कहा राम नाम जपना और परावा माल अपना। वही बात तो सही कहा था, लेकिन उनकी आंख में चश्मा गंदा लगा है। बात सही है, राम नाम जपो, पराई बिटिया बहनी अपनी बिटिया बहन के समान समझो। राम नाम जपना पराया माल अपना। लेकिन उनकी जब चश्मा क्या गड़बड़ है तो गंदा दिखाता है। बात है बहुत लोग कहते हैं मूल मुड़ाई भय सन्यासी मुई नारी घर संपत नासी। कह देते मेहरुआ मर गए थे बाबा बने गो। तो हम कहें तुम भाई मेहरुआ छोड़ के बाबा बन जाओ। हम कोई हंसी क्यों कराओ कि मेहरुआ मर गए बाबा बनेगा तो मेहरुआ छोड़ के बाबा बनो। यानी प्रमाण है जब किसी की पत्नी मर जाए तो सन्यास ले लेना चाहिए। रामायण कहती जब ते जाए सती तनु त्यागा और तब ते शिव मन भयो भई रागा। जब तक सती जी जिंदा रही तो शंकर जी बैराग ली न, झंझट से छूट गए। अब जैसे छाती पे लात लगी बाबा की आंखें खुली, उन आंख से एक लौ निकली। लौ मात से 60,000 लड़का, करोड़ों की गिनती में सेना, नौकर चाकर घोड़ा सब मर गए। अब भैया लोग कह देते हैं कि बाबा क्रोध कीन थे मरी गए। बोलो क्रोध से कोई मर जाता? आजकल तो ज्यादा क्रोध है कलयुग में। वही 60,000 लड़का भस्म कर दिन
और तुम जब रोटी खा तो माछी हाकत हो, बड़ी नाराज होता, तो माछे भस्म करके देखो। अरे क्रोध से शक्ति घट जाती है। इसके अंदर एक अग्नि है, एक है क्रोधा अग्नि। क्रोधा अग्नि जो है अग्नि से ज्यादा है, बड़ी। एक है योगा अग्नि, एक है जठराग्नि, एक है मंदाग्नि, एक है अग्नि। सती जी जब भस्म हुई थी तो चिता नहीं बनाई ना, असक योग अग्नि तनु जारा बयो यज्ञ मखाकार। योगा अग्नि थी, उसमें बैठी, योग शक्ति से आग लग गई। तो 60,000 जब लड़का मर गए, सेना मर गए, अब राजा को सूचना दिया गया नारद बाबा ने कि भाई जो तुम्हारे लड़का गए वो सब मर गए। राजा को इतना शोक हुआ जो नहीं बताने काबिल है, नहीं बताने काबिल है, जो नहीं बताने काबिल है। राजा को इतना शोक हुआ जो नहीं बताने काबिल है, और केवल उनका उद्धार मात्र इस जगह बताने काबिल है। केवल उनका उद्धार मात्र इस जगह बताने काबिल है। उनका उद्धार मात्र इस जगह बताने काबिल है। ताकत तनिक विचार करो सुनने वालों, अरे हैं 60,000 सरदार जहां, तो उनकी तमाम सेना का जग में होगा विस्तार कहाँ। उनकी तमाम सेना का जग में होगा विस्तार कहाँ। उनकी तमाम सेना का जग में होगा विस्तार कहाँ। बोलो भाई, जिसके 60,000 लड़का हुए तो नौकर चाकर कितने हुए। राजा बड़े दुखी भय, और दुख जब आवे तो जाना कहाँ चाहिए। आदमी पे दुख जावे तो कहाँ पे जाना चाहिए। राजा दशरथ के शाम को दुख हुआ, भाई गलाने मेरे सुत नाही, तो कहाँ पे गए, गुरु के पास। कोई देवी देवता के पास गए, गुरु के पास। राजा सगर गुरु वशिष्ठ के पास गए, याचना किया, गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पे रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पर रोते हैं। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी दुर्गति पर रोते हैं। हम घर में चैन कर रहे हैं, बेटा मर घट पे सोते हैं। हम घर माँ चैन कर रहे हैं, बेटा मर घट पर सोते हैं। हम घर माँ चैन कर रहे हैं, बेटा मर घट पर सोते हैं। एक गुरु जी से विनय, गुरुदेव ने विधि विधान का उपाय बताया कि भैया तुम्हारे 60,000 लड़का नौकर मरी गए, एक एक की 13वीं पंचायत गया करोगे तो कितने दिन लगेंगे। इस कथा से बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी आपको। श्रीमद् भागवत है, अगर गंगा जी आ जाएं और जहां पे भस्म हुए हैं उस रास्ते से निकल जाए तो तुम्हारे लड़कों का उद्धार हो जाए। गुरु महाराज से पूछा, महाराज गंगा है कहाँ। आप ध्यान देना, थोड़ी गंगा की कथा सुनो।
आप लोग यही जानते ब्रह्मा के कमंडल में गंगा। ब्रह्मा के कमंडल जब चरण धोया तो उससे गंगा पैदा भई जब राजा बलि को चले। लेकिन ब्रह्मा के कमंडल में जो जल रहा है पानी, वो कहां से आ रहा, कौनी कुएं से हो रहा है जिससे धोया है, वो इसलिए गंगा। आइए भक्त थोड़ा समय, एक बार नारद जी विचरण करते हुए मृत्युलोक को आए। एक बार विचरत मन लाए, एक बार विचरत मन लाए, एक बार विचरत मन लाए, एक बार विचरत मन लाए। नारद मृत्यु लोक माय आए, नारद मृत्यु लोक माए, नारद मृत्यु लोक माए, नारद मृत्यु। सतयुग की कथा है। सतयुग में नारद बाबा चलते चलते ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में आए। मृत्यु लोक में गाना शुरू किया। नारद को गाना नहीं मालूम था। अब गाना जब गाया तो गाने का अंश छूटा, और जब गाने का अंश छूट गया तो गंधर्व लोक में जितने गाने वाले गायक थे गंधर्व, वो कोढ़ी हो गई। गाना यहाँ गाया, जो जो बचन की निस्वर भंगा, जो बचन की निस्वर भंगा, गंधर्व बन के कटी गए अंगा, गंधर्व बन के कटी गए अंगा, गंधर्व बन के कटी गए अंगा। सब गाने वाले कोढ़ी हो गए। नारद जी गंधर्व लोक को गए। पूछा भैया जो का होइगो, तुम कोढ़ी कैसे हो गए? तब सब गंधर्व बड़े नाराज, बस बाबा हम ते पूछे कोढ़ी हुई, तुम गाना जब गाना नहीं जान तो कहेगा तुम्हारा गाना गलत हो गया। तो हम तब सबने या वचन उचारा, यही मां मुनि अविवेक तुम्हारा। नारद बाबा ने कहा भैया तुम ठीक कैसे हो गए? का यू गाना जो तुम गाए हो, यू गाना कैलाश पर्वत से आवे शंकर भगवान, और वो गाना फिर से सुनावे और हमका सुनाए दे, हम ठीक हो जाए। अब नारद जी कैलाश पर्वत पे पहुंचे। शंकर भगवान आए। शंकर भगवान कहीं जले ब्रह्मा विष्णु हुई ही नहीं, तले हम गाना गई। तो ब्रह्मा जी का निमंत्रण गया, आदेश हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा गंधर्व कोढ़ी। ब्रह्मा जी ने डांटा कि भैया जी ये बताओ अपराध कौन किया, उसकी पिटाई करूंगा। नारद सोचिन जो कहूं बता दीन भैया, तो हमारे जीव है तो लाओ क्षमा पहले मांग ले। नारद जी ब्रह्मा के चरणों में गिर गए कि ओ पिता अपराध सुभारी, कियो पिता अपराध सुभारी, कियो पिता अपराध सुभारी, कियो पिता अपराध सुभारी, कियो पिता अपराध सुभारी। क्षमा करो भाई चूक हमारी, क्षमा करो भाई चूक हमारी, क्षमा करो भाई चूक हमारी। ब्रह्मा जी शांत हो। विष्णु भगवान आए। इतना दुखी भय, इतना दुखी भय, विष्णु का शरीर गले लगो।
यानी पसीना भल 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 बन के बहाय लगे। बहो प्रसेव सकल तन माही, टपक बिंदु अवनिप गिरी। पट 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 पसीना जमीन पे गिरने लगा। ब्रह्मा का कमंडल सूखा था। तब ब्रह्मा मन मां अनुरागी, बूंद कमंडल भरने लागे। वो भगवान विष्णु का पसीना कमंडल से भर गया, कमंडल में भरा। वही जब बलि को छला है, वही पसीना से पैर धोए गए, उसी से गंगा। उनसे भाई जग पाऊं धोए लियो भी चरण पे गंगा, उनसे भाई जग पाऊं। अगर ये गंगा जी आ जाए तो कहीं गंगा कैसे आएंगे? कहीं तपस्या किया जाए। राजा सगर किसको दिया राज? राजा सगर तपस्या करने लगे। 30,000 बरस तपताई, पहुंचे सगर स्वर्ग में जाई। 30,000 वर्ष तक तपस्या किया, गंगा नहीं आई। असमंजस ने सुना कि पिताजी चले गए, अंशुमान गंगाहित चीना, 32 सहस्र बरस तप कीना। असमंजस से अंशुमान पोता ने तपस्या की। अंशुमान जब 32,000 वर्ष तपस्या हो गई, आकाशवाणी हुई, अंशुमान तुम घर जाओ, तुम्हारे लड़का का पोता हुई है, राजन घर को वापिस जाओ, तुमसे न काम हो पाएगा। हाँ, पौत्र तुम्हारे का बेटा वह गंगा जी को। असमंजस से अंशुमान, अंशुमान से हुए कुंवर, कुंवर से हुए दिलीप, दिलीप से भय भगीरथ, और भगीरथ से जब लड़का काकुत हो तो भगीरथ ने काकुत को राजा बनाया। तपस्या किया 12 वर्ष तक। वशिष्ठी का आगमन हुआ। वशिष्ठी ने कहा भैया लोक सुख जग सुख तेरे हाथ में है, अब चलो गंगा जी तुम्हारे हाथ में आए। भगीरथ को लेकर के वशिष्ठी महाराज कहाँ गए? विष्णु लोक को गए। विष्णु भगवान कहाँ पे गए? लेकर के ब्रह्मलोक को गए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा का याद किया। ब्रह्मा जी आए, कहा महाराज कैसे याद किया? भगवान विष्णु ने कहा हमारी बिटिया तुम्हारे घर में है, क्योंकि पैर से पैदा हुई थी। हाँ है। ब्रह्मा जी कमंडल लाए, गंगा बैठी हैं, विष्णु मने बेटी और बाप से बात हो रही है। विष्णु ने कहा बेटी अरे विष्णु ने कहा है बेटी आज्ञा को अंगीकार करो और तुम 7 भगीरथ के जाओ, उन दुखियों का कल्याण करो। 7 भगीरथ के जाओ, दुखियों का कल्याण करो। 7 भगीरथ के जाओ, उन दुखियों का कल्याण करो। गंगा ने कहा मैं नहीं जाऊं, मृत्यु लोक में पानी में मैला धोने से मैला अवश्य हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन में वो पानी गंदा खुद ही हो जाएगा। कपड़ा में साबुन लगाओ, छांटो और बाल्टी में हिलोरो तो धोती तुम्हारी साफ, बाल्टी का पानी गंदा, तो हमको कौन साफ करेगा?
विष्णु ने कहा कि तुमको साफ करने के लिए हम फिल्टर बना दे। ये फिल्टर तब है चला है। अब बस फिल्टर कौन? विष्णु ने कहा लोक का मैल छूटेगा तुम्हें चढ़ाने से, छूटेगा देवी पाप तेरा साधु संत के नहाने से। ये फिल्टर है। संत जब स्नान करेगा तब तुम पवित्र होगी, तब देवताओं के सर पे। इसलिए चाहे नासिक में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे उज्जैन में कुंभ हो, तो कुंभ में बाबा लोग मर जाते हैं पहले नहा मारे, पहले नहा। जैसे कहा तो जल बन गई, और कहा हमको रोकेगा कौन? भागीरथ ने पहले जाकर शंकर की कठिन तपस्या की। भागीरथ ने पहले जाकर शंकर की कठिन तपस्या की। भागीरथ ने फौरन जाकर शंकर की कठिन तपस्या की। भागीरथ ने फौरन जाकर शंकर की कठिन तपस्या की, और गंगा का भार उठाने से बलधाम से प्रार्थना की। गंगा का भार उठाने को उन बलधाम से प्रार्थना की। गंगा का भार उठाने को उन बलधाम से प्रार्थना की। शंकर भगवान ने कहा मैं रोकूं। आज ब्रह्मा के कमंडल से गंगा चली, शंकर की जटा में समाई। शंकर की जटा में 12 वर्ष तक रही। 12 बरस शंभु को दंगा, और उलझी रही जटनमा। 12 वर्ष के बाद जब बड़ा कोशिश किया, प्रार्थना किया, तो सब गंगा का नहीं छोड़ी, 3 बूंदे गिराया जटा से। एक आकाश एक गई पताला, और एक गिरी ते ठौर करा। एक आकाश को गई, एक पताल का गई, उसका नाम प्रभावती। आकाश को धार गई, उसका नाम है मंदाकिनी। जो जमीन पे धार गिरी है उसका नाम है भागीरथ गंगा। बड़ी तेजी से जा रही है। आगे कौन पड़ा? हिमालय पर्वत पड़ा। हिमालय पर्वत ने गंगा को रोका। गंगा ने कहा बेटा भागीरथ रो मत, जाओ एरावत हाथी इंद्र का ले आओ। इंद्र का हाथी जब लेने गए, अहंकार बन गया उसके, मैं नहीं जाऊंगा। अगर गंगा हमसे शादी कर ले तो हम पर्वत तोड़। भागीरथ वापस आए, कहा भैया गंगा ने क्या कहा है? हाथी ने कहा वो तो बाप बनना चाहता है। गंगा ने कहा ठीक है, मैं उसकी पत्नी बनूंगी। यहाँ पे खड़ा हो, और हम 3 लहरें ले बे थपेड़ा। अगर 3 थपेड़े में गिरी ही नहीं तो हम शादी कर लेंगे। उसके तो अहंकार है मद का, काम का। वो काला 3 थपेड़ा मारे चाहे 7 थपेड़ा मारे, चल। एक मदांध हो, एक कामांध हो, एक जन्मांध हो, एक धन का अंधा होता। कागा अंधा रात में और दिन में उल्लू होए, और कामी अंधा रात दिन सोझी पर है ना कोई। वो दिखा तो है ही नहीं। अहंकार के संग खड़ा हुआ। गंगा ने भरी उछाल। एक ही थपेड़ा के द्वारा उस पापी का मन उब गया। एक ही थपेड़ा के उस पापी का मन उब गया। एक ही थपेड़ा के द्वारा उस पापी का मन उब गया। दूसरा थपेड़ा लगते ही
ही अभिमानी जल में डूब गया। अरे चिल्लाया धाने मारवा, हे गंगा मैया कृपा करो, मैं पूछ तुम्हारा, तू माता इस बेटे पे कुछ दया करो। मैं पूत तुम्हारा, तू माता इस बेटे पर कुछ दया करो। मैं पूत तुम्हारा, तू माता इस बेटे पर कुछ दया करो। माँ बचाओ, माँ बचाओ। कोई आदमी दूसरी नारी को माँ कह दे तो भाव कौन कहता? माँ तो भाव जब उर्मा आवे तो काम वासना सब जल जावे। अब तो बेटा बन गया। गंगा की दया आई, उछाला गंगा के ऊपर, आराम किया और कहा भैया आप क्या करोगे, शादी करोगे? कहा तो माँ बन गई। तो कहा जब मेरा बेटा बन गया है तो धर्म है बेटे को माता की आज्ञा का पालन करना। कभी लिखता कि बीरा वही जो विचारिक चावे, वही जो विचारिक चावे, बीरा वही जो विचारिक चावे, बीरा वही जो विचारिक चावे, बीरा वही घन चोट न फूटे, हीरा वही घन चोट न फूटे, हीरा वही घन चोट न फूटे। हीरा वही जो विचारिक चावे, हीरा वही घन चोट न फूटे, अपूत वही जो पिता का नवे, मित्र वही जो सने न छूटे, मित्र वही जो स्नेह न छूटे, मित्र वही जो स्नेह न छूटे। बाज वही जो गहे नभ पंछी, राज वहाँ जहाँ चोर न लूटे, राज वहाँ जहाँ चोर न लूटे, राज वहाँ जहाँ चोर न लूटे। बाज वही जो गहे नभ पंछी, राज वहाँ जहाँ चोर न लूटे। यार वही दिलदार वही, यार वही दिलदार वही जो करारो करे सो करारो नहीं छूटे। यार वही दिलदार वही जो करारो करे तो करारो न छूटे। यार वही दिलदार वही जो करारो करे तो करारो न छूटे। गंगा की आज्ञा पाया, पहाड़ को तोड़ा, उस पहाड़ से आगे ज्ञान मुनीष ने पिया, सारी गंगा को पी गए। वशिष्ठ महाराज ज्ञान मुनीष को समझाया, महाराज अब गंगा को पी गए, इनके 60,000 पुरखा भस्म हो गए, छोड़ दे। ज्ञान मुनीष ने सोचा अगर मैं मुख से पलटी करूंगा तो गंगा जूठी होंगी, इसलिए लिया चाकू और जांग से गंगा को निकाला। उनका नाम है जानवी। जानकी जांग से गंगा ने जब सागर तक संचार किया उस राजवंश के साथ साथ, तब गंगा सागर हरिद्वार सोरो बही, पुण्य प्रयाग अघझार, गंगा सागर में मिली 60 साहस सुतार। सियावर रामचंद्र की जय।